अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन जिनको एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेज दिया गया था, नौकरियों से निकाल दिया गया था, ये 16,000 मुलाजमीन नहीं हैं बल्कि 16,000 ख़ानदान हैं। और ये अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और ना सिर्फ ये 16,000 ख़ानदान इंसाफ के मुंतज़िर हैं, वैसे वफाकी हुकूमत भी अब इन 16,000 ख़ानदानों के साथ है। और इन्होंने वफाकी हुकूमत ने इस फ़ैसले को, जिसके तहत इन मुलाजमीन को घर भेज दिया गया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल किया है, नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है। ये नज़रसानी दरख्वास्त होती क्या है? नज़रसानी बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसको कहते हैं कि एक ऐसा केस जिसके ऊपर अदालत एक दफ़ा फ़ैसला दे चुके, फिर उसके बाद दोबारा उस केस का जायज़ा लिया जाए, यानी दूसरी नज़र डालना, दूसरी मरतबा जो है वो उस केस को देखना और फ़रीक़ैन को सुनकर उस मामले के ऊपर फ़ैसला करना। इस केस के फैक्ट्स आपको सबसे पहले हम बताते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जो वफाकी हुकूमत ने रिव्यू फ़ाइल किया है वो 15 सितंबर 2021 को दायर किया गया था। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिव्यू फ़ाइल किया और इस रिव्यू को फ़ाइल हुए 1 माह और 12 दिन हो चुके हैं। अभी तक ये केस समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुआ, इसकी कोई डेट सामने नहीं आई और बेंच तश्कील जो है वो नहीं दिया गया। इतलात ये है कि एक मरतबा पहले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, लेकिन फिर डीलिस्ट हुआ केस और अब तक दोबारा जो है वो केस समाअत के लिए दोबारा फ़िक्स ना हो सका। अब आपको इस केस के फैक्ट्स बताते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया। जो मरकज़ी मुकदमे की दरख्वास्तें हैं वो 17 जुलाई 2012 में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। 9 साल तक ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत रहा और उसके बाद 9 साल तक केस ज़ेर समाअत रहने के बाद जो है वो इसका फ़ैसला 17 अगस्त 2019 को दिया गया। यानी जब जस्टिस मुशीर आलम जिस दिन रिटायर हो रहे थे उस दिन जो है वो उन्होंने ये फ़ैसला दिया। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो 16 दिसंबर 2019 को ये फ़ैसला महफूज किया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इस केस का फ़ैसला 1 साल और 8 माह यानी तकरीबन 20 माह तक महफूज रहा और फिर उसके बाद सुनाया गया। अब जो रिव्यू फ़ाइल की गई है उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। पहले भी हम एक वीलॉग में इस बारे में आपको तफसीलात बता चुके हैं, अब दोबारा इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। ये जो 16,000 मुलाजमीन जो नौकरियों से निकले हैं या ये जो 16,000 ख़ानदान हैं जो इस फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो रिव्यू फ़ाइल की है वफाकी हुकूमत में, उसमें ये कहा गया है कि जो मुलाजमीन इस फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं, यानी जो 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन इस फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं, उनमें से बेशतर मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको इस केस में फ़रीक ही नहीं बनाया गया था। यानी वो इस केस में फ़रीक ही नहीं थे या उनको इल्म ही नहीं था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये जो फ़ैसला आया उससे वो मुलाजमीन भी मुतासिर हुए जो इस केस में फ़रीक नहीं थे, उनको सुना नहीं गया और वो नौकरियों से उनको निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये जो अगर हम काज लिस्ट देखें तो उसमें जो मुलाजमीन की तादाद आ रही है वो तकरीबन 93 अफराद की आ रही है, यानी 93% जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक थे। इसमें जो कुछ ऐसे मुलाजमीन भी थे जिनके 18, 16, 20 साल तक मुलाजमत उनकी मुद्दत मुलाजमत हो चुकी थी और मुस्तकिल मुलाजिम थे। और फिर जो जिस लॉ के तहत इनकी मुस्तकिली हुई या अपॉइंटमेंट्स हुई, उस लॉ को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत का जो दूसरा एतराज़ है इस फ़ैसले के ऊपर वो ये है कि जब भी कोई इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आता है जिसमें किसी कानून की तशरीह की जानी होती है या किसी कानून को परखा जाना होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी करता है। लेकिन इस केस में
अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं किया गया। ये भी एक वफाकी हुकूमत का एतराज़ है। फिर यह एतराज़ भी वफाकी हुकूमत की तरफ से उठाया गया कि वफाकी हुकूमत मेरिट्स के ऊपर अपॉइंटमेंट्स की मुखालिफ नहीं है और ना ही ये चाहती है कि मेरिट्स के बरखिलाफ़ अपॉइंटमेंट्स हों, और इसको मेरिट के बरखिलाफ़ अपॉइंटमेंट्स को सपोर्ट भी नहीं करती। लेकिन नौकरियों से जो निकालने का अमल है, इसमें जो मुलाजमीन रेगुलर हो चुके हैं, यानी जो सरकारी मुलाजिम हैं, पक्की मुलाजमत जिनको अगर हम कह सकते हैं कि रेगुलर जो मुलाजमीन हैं मुतासिर हुए हैं, उनको मुतासिर किए के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉ की तशरीह कर देती तो शायद वो मुलाजमीन मुतासिर ना होते, या उनको कुछ इस हवाले से कुछ मराहत वगैरह मिल जाती। इसके अलावा इस जो वफाकी हुकूमत ने रिव्यू फ़ाइल किया हुआ है, उसमें ये एतराज़ भी उठाया गया है कि इस केस का जो फ़ैसला है वो 20 माह तक महफूज रहा, और ये इस हवाले से ये 20 माह तक फ़ैसला महफूज रखना, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने कुछ फ़ैसले मौजूद हैं कि ये अमल भी दुरुस्त नहीं था। और इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसला जिसमें 16,000 से ज़ायद मुतासरीन मुतासिर हुए या 16,000 ख़ानदान मुतासिर हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फ़ैसले को रिवर्स करे, कलअदम करार दे और हतमी फ़ैसला होने तक मुलाजमीन को जो जिनकी नौकरियां हैं उसको जो है वो कंटिन्यू करने का हुक्म दिया जाए। बहुत अहम केस है, और अब वफाकी हुकूमत का रिव्यू जो है वो देखते हैं कि कब फ़िक्स होता है, क्योंकि ये 16,000 ख़ानदान जो हैं वो अब भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो जैसे ही इस केस के ऊपर जो वफाकी हुकूमत का रिव्यू है वो फ़िक्स होता है, इस बारे में हम आपको जो है मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक हतमी कार्ड जारी नहीं हुई, ना ही कोई बेंच तश्कील देने के हवाले से कार्ड जारी हुई है, ताकि हम आपको बता सकें कि ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो ये अब तक की तफसीलात थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।